अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। आप देख रहे हैं रिमशा किचन एंड हैक्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ एप्पल केक की। आई एम श्योर कि आप इस रेसिपी को जब एक दफ़ा बनाएंगे तो उसके बाद आप इसको बार बार बनाना जो है वो पसंद करेंगे। ख़ास तौर पे बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं रूम टेम्परेचर के 2 अंडे। अगर आपका अंडा जो है वो छोटे साइज़ का है तो आप 3 भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 2 अंडे लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीटर से कर लें, हैंड बीटर से कर लें, इलेक्ट्रिक से कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। ओवर बीट नहीं करना, नहीं तो अंडे स्प्लिट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो एग है वो फ्लफ़ी हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हाफ कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल, बस इसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको भी एग्स के साथ बीट कर लेंगे। सो जनाब हमारा ये ऑयल भी जो है वो अच्छे से बीट हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप कैस्टर शुगर। ये मैंने नॉर्मल घर की चीनी को पीस लिया है, आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरी यहाँ कोशिश है कि आपको होम मेड चीज़ें जो घर में ही अवेलेबल हों, इसके लिए आपको स्पेशली बाहर नहीं जाना पड़े, उसी से आप आसान बेकिंग कर लें। फिर मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा। ये छाना हुआ मैदा है, मैंने ऑलरेडी छान के रखा था। मैदे को 2-3 दफ़ा आपने अच्छे से छानना है, फिर इसको ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको आप जो है मिक्स करें। फिर मैंने यहाँ से 3 से 4 खाने के चम्मच नॉर्मल रूम टेम्परेचर का रखा हुआ दूध लिया है। अब मैं इसको अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। इसकी हमने यहाँ रिबन फॉर्म लेके आनी है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त रिबन फॉर्म जो है वो तैयार है। कट एंड फोल्ड की टेक्निक से इसको मैंने बनाया है। फिर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा। अब ये मैंने एंड पे इसलिए डाला है क्योंकि ये जैसे ही हम बेकिंग सोडा डालते हैं वो अपना रिएक्शन शुरू कर देता है। फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 सेब। इनको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। अगर आपका सेब मीडियम है तो 3 लें, बड़ा है तो 2 ले सकते हैं। इसको अच्छे से आप बैटर में फ़ोल्ड कर लें। ये आपका बैटर जो है रेडी है। अब आप टिन रेडी कर लें। मैंने यहाँ पे जो है मिठाई का डिब्बा लिया है, आपके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। मेरे पास यहाँ चौकोर डिब्बा अवेलेबल नहीं था, सो मैं इसी को ही यूजुअली यूज़ करती हूँ। इसमें बेहतरीन बेकिंग हो जाती है, ना जलता है ना कुछ होता है। आप भी ये ट्राई कीजिएगा। मैदा डाल के इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब हम ये अपना बैटर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। आई एम श्योर कि ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको और कोई केक अच्छा नहीं लगेगा। ये इतना ज़बरदस्त केक बनता है और इसमें एप्पल्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बना के उनको स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इसको स्पैचुला से सारा इवन कर लेंगे अच्छे से, किनारों तक इसको फैला देना है। सो अब हम इसको टैप करेंगे 2-3 दफ़ा। यहाँ मैंने पतीला लिया है, उसको 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर दिया था। स्टैंड रखा है और अंदर मैंने इसके अपना मोल्ड डाला है। अब इसको हम ढक देंगे अच्छे से और 25 से 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। बीच में मैंने इसको तो यहाँ मेरा जो केक है वो 25 मिनट के अंदर रेडी हो गया था। सो मैंने इसको ठंडा होने के लिए 1 घंटा काउंटर पे रख दिया था, फिर इसको डीमोल्ड किया था। और डीमोल्ड करने के बाद इसको मैंने अगेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे काउंटर पे ही छोड़ दिया था। अब ये कूल डाउन हो गया है तो इसके ऊपर हम चीनी को जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालें। मैंने सिर्फ इसकी डेकोर के लिए इसके ऊपर चीनी स्प्रिंकल की थी। सो एज़ यू कैन सी हमारा ज़बरदस्त था एप्पल केक जो है वो रेडी है। दिस इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपी। तो चलिए आए मैं इसको अब आपको कट करके दिखाती हूँ।
آپ اس کے اپنی مرضی سے کے حساب سے پیسز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کیک آپ ونٹر میں بنائیں گے تو پھر آپ اس کو کافی کے ساتھ سرو کریں، اور اگر آپ اس کو سمر میں بنائیں گے تو آپ اس کو پھر کول سرو کریں گے۔ ونٹر میں یہ ہلکا سا نیم گرم کافی کے ساتھ بہت زبردست کمبینیشن ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپل چنکس جو ہیں نظر آ رہے ہیں، سافٹ بھی ہیں، فلفی بھی ہے۔ بیکنگ سوڈے نے اس کو بہت فلفی کر دیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔